बड़ा महत्वपूर्ण ये दौरा है और इसमें ना सिर्फ वो विदेश मंत्री जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति का एक न्योता, एक संदेश लेकर आए, बल्कि अब इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे कैसे बढ़ाया जा सके इस पर भी बातचीत। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि मार्को रूबियो का 4 दिन के दौरे में आखिरकार कहां वो जाएंगे, उनके कार्यक्रम, उनकी इंगेजमेंट क्या है। चलिए आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलता हूं और आपको दिखाता हूं। सबसे पहले अगर आप देखें कि प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हो गई है, जो एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कार्यक्रम था, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संदेश प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचा। अब क्या है कार्यक्रम, एस जयशंकर से रूबियो की बातचीत होगी और यह भी इंपॉर्टेंट है कि दोनों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कैसे आगे बढ़ाया जाए, व्यापार हो, आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, उस पर कैसे बातचीत हो, द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे, ये एक महत्वपूर्ण है। यानी आज जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका के 250 कार्यक्रम में होंगे शामिल, 250 कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। सोमवार को आगरा और जयपुर का दौरा करेंगे। आपने देखा कि कैसे लगातार इससे पहले भी आपको याद होगा जो जेडी वेंस आए थे वो भी इस समय आगरा और कई जगहों पर गए थे, वो भी आगरा और जयपुर जा रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली में क्वाड की बैठक में शामिल होंगे, यानी क्वाड की बैठक में शामिल होने वाले हैं। उस बैठक का एक चौथा दिन का जो हम आपको बता रहे हैं एस्पेक्ट, आज वो कोलकाता पहुंचे, फिर दिल्ली के बाद वो आगरा और जयपुर जाएंगे और उसके बाद मंगलवार को वापस दिल्ली आकर क्वाड की बैठक में वो शामिल होंगे। यानी ये कुछ महत्वपूर्ण इंगेजमेंट है जो उनकी होने वाली, प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होगी। अब उनके आने का एजेंडा क्या है ये भी आप समझ लीजिए। अब अमेरिका भारत साझेदारी कैसे आगे बढ़ सकती है इस चैलेंजिंग दौर के अंदर, चुनौतीपूर्ण दौर के दौर में कैसे दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। अब व्यापार, निवेश और ऊर्जा को लेकर, यानी टैरिफ को लेकर, ऊर्जा को लेकर, यहां तक कि ऑयल को लेकर, सप्लाई चेन को लेकर दोनों के बीच में बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। अब क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को लेकर भी बातचीत होगी, रणनीतिक साझेदारी पर सहमति बनेगी, आगे कैसे अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाए उस पर सहमति जताई जाएगी और वेस्ट एशिया और वैश्विक आर्थिक संकट पर भी चर्चा होना स्वाभाविक है, क्योंकि इस समय के मौजूदा हालात में ना सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत और तमाम दुनिया के देश इस वैश्विक संकट से जूझ रहे हैं और यही वजह है कि इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी, इन महत्वपूर्ण विषयों पर भी बातचीत हो सकती है। आज से अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर है। रूबियो के दौरे से भारत अमेरिका के संबंधों में फिर से नई गर्मजोशी की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गॉर्ग से आज तक की खास बातचीत हुई है, आइए आपको सुनाते हैं। मार्को रूबियो भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस यात्रा का क्या महत्व है, क्योंकि इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। इस यात्रा से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? रोहित, आपसे बात करके अच्छा लगा। मुझे पता है कि आप भारत वापस जा रहे हैं, इसलिए हम शनिवार को आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने की उम्मीद करते हैं। मार्को रूबियो की इस भारत यात्रा का बहुत महत्व है। अमेरिका भारत के साथ रिश्तों को लेकर गंभीर है और इसलिए विदेश मंत्री, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं, 4 दिनों के लिए भारत आ रहे हैं, जो मामूली बात नहीं है। जब विदेश मंत्री यात्रा करते हैं तो आम तौर पर वो 1 या 2 रातों के लिए ही आते हैं। वो अभी तक किसी एक देश में 4 दिनों के लिए नहीं गए हैं, इसलिए जब विदेश मंत्री यहाँ आएंगे तो वो दिल्ली, कोलकाता, आगरा और जयपुर जाएंगे। इसका बहुत महत्व है। इससे भारत अमेरिका के रिश्ते काफी मजबूत होंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, ये कोई मामूली बात नहीं है। वो कोलकाता से शुरुआत कर रहे हैं, दिल्ली लौटेंगे, द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, फिर जयपुर, आगरा जाएंगे, वापस आएंगे और क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मतलब ये एक बहुत बड़ा 4 दिवसीय कार्यक्रम है। हमें बस इतना बताइए कि हम किन ठोस परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। क्या कोई ठोस परिणाम हो सकते हैं जिनकी हम उम्मीद कर सकते हैं? मैं घोषणाओं से पहले कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ घोषणाएं हमारे द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ी होंगी, साथ ही क्वाड सम्मेलन से संबंधित भी होंगी। क्वाड में भागीदार होने के नाते हमारे पास कुछ ऐसे नतीजे होंगे जिनके बारे में चारों पक्ष बहुत उत्साहित हैं। ये कुछ ऐसा है जिस पर हम पिछले लगभग 5 महीनों से काम कर रहे हैं। मैं यहाँ लगभग 5 महीनों से हूँ। विदेश मंत्री ने डॉक्टर जयशंकर के साथ नियमित रूप से बातचीत की है। वो कई बार मिले हैं, अमेरिका में भी और अन्य कार्यक्रमों में भी। इसलिए मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बातें करना अच्छा है, लेकिन काम करना उससे भी बेहतर है।